I have been asked to. मेरे पास रिटर्न जवाब है जी। ये मेरा कंसर्न नहीं है कि ये पढ़े, अगर हाउस ये चाहे जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ही मोबिलाइज किया जाना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज के हवाले ना किया जाए। ये मेरी तजवीज है। मुझे मालूम नहीं है कि वेदर यू हैव टू टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू कैन, यू शुड, इफ एट ऑल यू कंसिडर इट यूजफुल। और साथ ही साथ एक और जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या बाकी जड़ियोज हैं, डीपीसी कई उर्से से हुआ नहीं है, वो भी यानी उनको भी ये वो चाहते हैं कि जो उनकी प्रमोशन है वो रुकी हुई है। तो इस वजह से ये उनकी डिमांड लॉन्ग पेंडिंग है, ये आपके वक्त की नहीं है बल्कि पिछले 7 साल की डिमांड है उनकी, लेकिन अभी तक कोई डीपीसी हुआ नहीं। मेरी गुजारिश है, आपने यही जवाब दिया है जो आप जवाब देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा डिपार्टमेंट से कि इसको प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि उनमें भी हौसला बढ़े तालीमी मेयार को बढ़ाने का। तो और साथ मैं खत्म ही कर लूंगा। और दूसरा, ये जो हमारे कुक्स हैं, मिड डे मील को क्या मिलता है, और आपने कहा ये कुछ घंटों के लिए, अरे यार खाना बनाने में, बटू में तकसीम करने में पूरा दिन लग जाता है, आधा दिन लग जाता है, और 1000 रुपए, इंसाफ करो ना। और मैं समझता नहीं हूं कि जब भी फाइनेंस की बात, बाद में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, नजरे अनायत हो गरीबों पर, इनका ये ऑनरेरियम कहिए या जो भी आप कहेंगे बढ़ाने की जरूरत है। प्राइस राइज को देखते हुए 1000 रुपया मजाक है, इसको दूर करने की जरूरत है। और इसी तरीके से सीपीडब्ल्यू, उनको तो मिलता ही कुछ नहीं। आप ऑनरेबल एमएलए हर इलाके में सीपीडब्ल्यूज हैं, मुझे बताइए मिलता क्या है उनको? थोड़ा सा फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि कुछ फंड्स वक्फ कर लें ऐसे स्कीमों के लिए जहां वो जरूरी कुछ सर्विस देते हैं और साथ ही साथ गरीब तबके के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो ये सर मेरा सवाल है, लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं तो ये चाहता था कि प्राइवेटाइज एजुकेशन ना हो, इस बात का मैं कायल हूं, लेकिन चल रहा है सिलसिला 5 से 8 तक, प्राइमरी एंड 8 तक। मुझे बताइए जो आपकी किताबें हैं, हु डिटरमिन्स कि कौन सी किताब होनी चाहिए? अरे पब्लिशर्स तय करते हैं, क्या मज़ामीन है उनमें? तो वेयर इज द कंट्रोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट? जो 5वीं जमात के स्कूल है, 8वीं जमात के स्कूल है, इसको एक स्टैंडर्ड पर लाने की जरूरत है। किताबें एक जैसी हूं, यह मेरी गुजारिश है। और साथ ही साथ जहां तक ताल्लुक है फीस का, प्राइवेट स्कूलों में ये ठीक है, हर किस्म की मावनत मिलती है बड़े छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, स्कूलों को, लेकिन गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए ना, वहां एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना एजुकेशन का। वेदर दोज प्राइवेट स्कूल्स कम अंडर द सुपरविजन ऑफ the education department or not. My point is you should intervene. That's my suggestion. आपने कुछ कोई भी सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? आप तशरीफ रखिए आप, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। आप बताइए सवाल क्या? स्पीकर सर, मैंने रिक्वेस्ट करी थी। जी सर, मैंने सप्लीमेंट्री आपसे पूछना है। बिल्कुल सप्लीमेंटरी पूछना है। इसी पे मैंने क्लब के लिए रिक्वेस्ट भी करी थी सर। अगर बात करें कि हमारे स्टेट के अंदर 5 हिस्सों में जो एजुकेशन सिस्टम बटा है, जिसको 5 टियर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सर प्राइमरी है, मिडिल है, हायर सेकेंडरी है और कॉलेज है, और उसके बाद है हमारा यूनिवर्सिटी। सर इसमें अगर बात करें, सर मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल हमारे 24,240 स्कूल हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो वहां पे लगभग 1400 स्कूल हैं, और मेरी विधानसभा के अंदर 399 स्कूल हैं। सर 399 स्कूलों में से लगभग 426 पोस्ट वेकेंट हैं, और उसमें से मैंने प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक इसलिए आया कि मेरे 80% जो स्कूल हैं। सर सवाल 80% तकरीर नहीं पूछना तो सर 80% स्कूल तो नहीं रहे सर, 80% स्कूल प्राइमरी है, और हर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है सर, एक टीचर है। आप बताइए
एक प्राइमरी जो बच्चा है जो प्राइमरी क्लास का है 5th का 5 उसके सब्जेक्ट हैं, 4th वाले के 4 सब्जेक्ट हैं, एक टीचर है 5वीं के 5 सब्जेक्ट, चौथी के 4 सब्जेक्ट, वो 15-20 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो 1:16 की रेशियो रखी है एक टीचर के ऊपर 16 बच्चे, वो रेशियो मत कीजिए। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1:30 की रेशियो रखी है, वो पॉलिसी मत कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टीचर दीजिए। आपका सुझाव आ गया। नो हर टीचर, उसको हर किस्म का टीचर मिलता है, हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। और दूसरा, हम स्टूडेंट वो तैयार कर रहे हैं जिसको 6वीं तक इंग्लिश नहीं आती है, ABC नहीं आती है, अलफबे नहीं आती है, और फिर हम यहाँ बात करते हैं तो आप कहते हैं सर टाइम नहीं है। मैंने बार बार आपको क्लब करने के लिए कहा, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, खासकर हमारी स्टेट के लिए। तरीके का एजुकेशन बोर्ड सिस्टम हो। परदेशी साहब पूछे सवाल। अच्छा, आ गया सर चले, कोई बात नहीं, आ गए। सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? आप तशरीफ रखिए आप। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। आप बताइए सवाल क्या। स्पीकर सर, मैंने रिक्वेस्ट करी थी। जी सर, मैंने सप्लीमेंट्री आपसे पूछना है। बिल्कुल सप्लीमेंट्री पूछना है। इसी पे मैंने क्लब के लिए रिक्वेस्ट भी करी थी। सर अगर बात करें कि हमारी स्टेट के अंदर 5 हिस्सों में जो एजुकेशन सिस्टम बटा है, जिसको 5 टियर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सर प्राइमरी है, मिडिल है, हायर सेकेंडरी है और कॉलेज है, और उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी। सर इसमें अगर बात करें, सर मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल हमारे 24,241 स्कूल हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो वहां पे लगभग 1400 स्कूल हैं, और मेरी विधानसभा के अंदर 399 स्कूल हैं। सर 399 स्कूलों में से लगभग 426 पोस्ट वेकेंट हैं, और उसमें से मैंने प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक इसलिए आया कि मेरे 80% जो स्कूल हैं। सर सवाल 80%। तकरीर नहीं पूछने दो सर। 80% स्कूल तो नहीं रही सर, 80% स्कूल प्राइमरी है, और हर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है सर, एक टीचर है। आप बताइए, एक प्राइमरी जो बच्चा है जो प्राइमरी क्लास का है 5th का 5 उसके सब्जेक्ट हैं, 4th वाले के 4 सब्जेक्ट हैं, एक टीचर है 5वीं के 5 सब्जेक्ट, चौथी के 4 सब्जेक्ट, वो 15-20 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो 1:16 की रेशियो रखी है एक टीचर के ऊपर 16 बच्चे, वो रेशियो मत कीजिए। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1:30 की रेशियो रखी है, वो पॉलिसी मत कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टीचर दीजिए। आपका सुझाव आ गया। नो हर टीचर, उसको हर किस्म का टीचर मिलता है, हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। और दूसरा, हम स्टूडेंट वो तैयार कर रहे हैं जिसको 6वीं तक इंग्लिश नहीं आती है, ABC नहीं आती है, अलफबे नहीं आती है, और फिर हम यहाँ बात करते हैं तो आप कहते हैं सर टाइम नहीं है। मैंने बार बार आपको क्लब करने के लिए कहा, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, खासकर हमारी स्टेट के लिए। तरीके का एजुकेशन बोर्ड सिस्टम हो। परदेशी साहब पूछे सवाल। अच्छा, आ गया सर चले, कोई बात नहीं, आ गए। पूछे सवाल।